भी चल रहा है, तो ये कौन ये कर न्यूज़ रहा है? आपको, ये वाली न्यूज़ आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह। मैं समझ गई हर महविश कि अमेरिकन, ये बीबीसी न्यूज़ हर मुझे जगह हर मिलेगी। जगह मिल जाएगी, पर इनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? कोई दूसरी कंट्री कर रही है? कोई थर्ड कंट्री आपको कर रही है? ये सिर्फ उनकी उनके कंट्री कंट्री के नहीं कर लोग रही ही है, कर रहे हैं रशिया, ना। अरे आप यूएसए आपके कर लोग रहा है, दूसरे रशिया तो कर रहा यूरोप है। जाने की कोशिश कर रहे थे। महविश आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आपके आपके लोग पाकिस्तान से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठिया का काम कर रहे थे, मिलिटेंट का काम कर रहे थे, और क्या ही पता पाकिस्तान के लोग थे, क्या ही पता टेररिस्ट रहे होंगे। ठीक है, छोड़ क्या दें, ही वो मान लिया आइडिया वो कि यूरोप में वो जाकर के 300, अफरा तफरी का माहौल नाज़िया जी मचा वो रहे 300 होंगे। टेररिस्ट अरे नहीं होंगे, आपको बाकी चार मुझे बाकी मुझे 400 आपके लोगों के बारे सवाल में क्या मैंने ख्याल सुन लिए हैं, मुझे जवाब। आप तो युवा हैं। अरे महविश आप तो युवा है, आप तो वोकल है। आप जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं बताइएगा कि भाई ये 300 आदमी लापता है और ऐसे समर सेवल में लापता हो गया, 5 आदमी का सर्च हो रहा है, हमें बड़ी जलन हो रही है, हमारा बड़ा छाती जल रहा है, हमारे लोगों को नहीं ढूंढा जा रहा है, और ये रहा लिस्ट, इनको ढूंढो। भाई नाज़िया जी मेरी पाकिस्तान बात, का मेरी बात, पाकिस्तान का कोई नौकर नहीं बैठा हुआ है ना, कि आपका आदमी आपसे आपसे बच के भागने पाकिस्तान, को निकला और वो बीच में आप मर गया, पाकिस्तान के और आप सीना ठोक के हो रहे थे, 298 हम लोग लोग बचाएंगे। के लिए क्लेम कर रहे हैं कि यार हमने कोशिश की और हो नहीं पाया, वो गलत बात है। बीबीसी न्यूज़ डिक्लेयर्ड दिस, आप बीबीसी न्यूज़ के पेज पे जाके देखो, दे डिक्लेयर्ड दिस। अदर देन दैट किसी मीडिया ने, हर मीडिया जो हर वक्त चीख-चीख के बात कहीं की भी बुराई कर सकता है, वही वही मीडियाज, वही तमाम मीडियाज ने इस चीज को कवर नहीं किया, उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, और उसके बाद इस खबर को दबा दिया गया। आप मुझे बताएं, क्या इसने वैसे हाइप पकड़ी? कोई एक आधे बंदे की तो बात नहीं थी ना। यहाँ 150 बंदा मर जाए, सारी दुनिया को पता होता है, 700 लोगों की जान चली गई है। वेयर आर द हेल लॉट ऑफ आर्टिकल्स, न्यूज एंड ट्वीट्स? कहीं देख, बिल्कुल ह्यूमैनिटी हर एक कंट्री दिखाएगी, अगर आपकी सरकार सबसे पहले इंसानियत दिखाए ना, और ऊपर से आपका इस्लामिक कंट्री है जिसमें कुरान में इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया है। नाजिया जी 800 किलोमीटर की दूरी पे वो उस कश्ती को नहीं बचाया गया, उस सबमरीन को नहीं बचाया गया, और एक जो 1250 फीट पे है उसके लिए इतनी तगोदो की जा रही है। मेरा सवाल ही सिर्फ ये था स्टार्ट से अभी तक कि मेरा स्टार्ट से अभी तक एक ही जवाब है कि जब जिस जिस माँ के कोख का बच्चा है उस माँ को ही परवाह नहीं है, तो आप दूसरी माँ को आप क्यों कह रहे हैं कि आप इसके लिए बहुत रोइए और सीना पीटिए? आपने पहल किया, आप इस्लामिक कंट्री से हैं भैया, आप आइडेंटिफिकेशन दीजिए ना, आप अनाथ एक आश्रम प्रेस की भी मेरी कॉन्फ्रेंस बात सुने, कीजिए ना, आपने एग्जांपल दी, माँ आप की, नोटिस अनाथ आश्रम भेजिए क्यों ना। बनते हैं फिर? अगर आप जब टीवी खोलती हैं ना सुबह से लेकर रात तक, तो मोदी 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 आप लोग करते हैं, कश्मीर 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 आप लोग करते हैं। हमारे यहाँ चैनल्स पे ये सब नहीं चलता है। पाकिस्तान, हमें टाइम ही नहीं है, हमें पाकिस्तान की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के लिए जब पाकिस्तान की सरकार को मोहब्बत नहीं है, तो आपका कोई हक नहीं है कि आप दूसरी कंट्रीज से उसके लिए एक्सपेक्टेशन रखिए। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है, कोई पैसा नहीं देना चाह रहा है, पोर्ट बिक्री हो रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर छाता चोरी करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर महिलाओं के हाथ से छाता छीन लेता है, तब आपको बुरा नहीं लगा? तब आपने नहीं कहा कि एक औरत बेचारी भीगती रह गई और आपने छाता छीन लिया? छी 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 छी, ऐसा छी बोलना चाहिए था ना। इंडिया से एक दफा फिर से बहुत ही खूबसूरत सी गेस्ट मौजूद है, नाजिया इलाही खान, जो कि बहुत दफा हमारे चैनल पे आ चुकी हैं। थैंक यू सो मच नाजिया जी, फिर से आपने एक दफा मेरे और मेरे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फ्रेश लग रही है आज आप मुझे। हाँ, सुबह 9 बजे से मैं ऐसे ही हूँ, मॉर्निंग 9 o'clock। नाइस नाजिया जी, आज हम बात करने जा रहे हैं, अभी रिसेंटली बहुत बड़ा सानिया पेश हुआ, आया 700 लोग मारे गए, जिनमें से 300 लोग उसके अंदर समुद्री जहाज के अंदर पाकिस्तानी थे, और उनको निचली सतह पे रखा गया था, जिसके बाद बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
एक जानिब तो वो 700 लोगों की जानें गई जो यूनान के बिल्कुल करीब थे और उनको बचाने के लिए कोई खासी कोशिश नहीं की गई, जो कि सिर्फ 800 किलोमीटर की दूरी पे था। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए अंग्रेजों की, तो अमेरिका से 5 लोग ऐसे थे जो विजिट करने के लिए जा रहे थे आज से 112 साल पहले, एक टाइटैनिक जहाज का विजिट करने जा रहे थे, अपने पैसे को ये कह लो कि उड़ाने जा रहे थे। उन लोगों की जानें इतनी कीमती थी कि उनको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको बचाना नहीं चाहिए था, उनको बचाना डेफिनेटली चाहिए था, लेकिन उनके लिए इतनी स्ट्रगल हुई कि अभी तक उनकी सर्च चल रही है कि क्या वो जिंदा है, अगर वो बच पाए तो उनको निकाल लिया जाए। मगर दूसरी जानिब उन 700 लोगों को, जिनमें 300 पाकिस्तानी थे, उनको बॉर्डर नहीं किया गया। आपको क्या लगता है, इसमें कोई फेवरेटिज्म देख रही हैं आप, कोई किस टाइप का वीएन जा रहा है इस बात को सुन के? आपकी सरकार ने उनको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए? हमारी सरकार से बच गई तो जा रहे थे पाकिस्तान से। अब हो गया है ना बात, सवाल का तो जवाब ऐसे ही हो गया, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा इनहेंस कर देती हूँ। महविश, बात ऐसी है ना कि जब इंसान घर में ही सुरक्षित ना महसूस करे तो बाहर वो असुरक्षित हो ही जाता है। और घर में अगर आपको इज्जत ना मिले तो बाहर तो इज्जत मिलने से रही। हम इज्जत कमाते कहाँ से स्टार्ट करते हैं? घर से इज्जत कमाना स्टार्ट करते हैं और घर से सुरक्षित फील करना स्टार्ट करते हैं, तब जाकर के बाहर इज्जत और सुरक्षा दोनों चीजें मिलती हैं। तो पाकिस्तान से तो ये सब एक्सपेक्टेशन नाजिया जी, करना मतलब। नाजिया जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो हमेशा पाकिस्तान को तो चलो कोसा जाता है, बुरा भला अपनी आवाम बहुत कहती है कि यार ये कर दिया वो कर दिया, हुकूमत ऐसी है, आवाम ऐसी है, ठीक है मान लिया। वो लोग पाकिस्तान से बच के और पाकिस्तान की महंगाई और गुर्बत के हाथों तंग आकर ही खुफिया रास्ते से पाकिस्तान से फरार हो रहे थे। मगर जहां पर जाके उनके साथ ये वाकया पेश आया, आपको नहीं लगता कि वहां भी कुछ लोगों को इंसानियत दिखानी चाहिए थी और यहाँ पे आके काफी हद तक फेवरेटिज्म किया गया? क्योंकि ह्यूमन राइट्स को तो वैल्यू इक्वली किया जाना चाहिए ना। जब अभी कुछ दिन पहले जब आपके यहाँ टमाटर और बैंगन चोरी हो रहा था, तो क्या आप भंडार खाना लेकर के गरीबों को बांटने निकल गई थी या पहले अपने घर को देख रही थी? अपने घर को, ऑब्वियसली अपने घर को। तो रिप्लाई तो मिल गया। अब थोड़ा सा एनहांस करके बात करते हैं कि टाइटैनिक टूरिज्म इज अ थिंग एक्चुअली, बट इट्स डेंजरस, इट्स क्वाइट डेंजरस। अब बात आती है कि 298 पाकिस्तानी मिलिट्रियन जो हैं उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। हम डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन कर सकते हैं विथ रिच एंड विथ पुअर। तो थैंक यू सो मच कि पाकिस्तान की सरकार ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो भिखमंगे की कगार पर आ चुका है, बड़ा गंदा भिखारी हो चुका है। क्योंकि जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा था, जो बहुत साल के बाद उसको वायरल करवाया गया था, तो आपके ही पाकिस्तान के चैनल ने मुझे बोला था कि ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो आज खुद भी मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कटोरा हाथ में आ गया है कि अपने देश के लोग ही सरकार की दुर्नीति और सरकार के टेररिज्म माइंडेड और सरकार के पाकिस्तानी सरकार के वायलेंस की वजह से वो निकल करके छुप छुपा करके वो जाने की भागने की कोशिश कर रहे थे। अब बात आती है कि 1912 में टाइटैनिक वाज ड्रॉन, उसके बाद 1985 में उसके कुछ पार्ट्स मिले गए। देखिए, हमेशा ये चीज कहा गया है कि उस सबमरीन में या उस समर सेविल पर हमको किसी को भी प्रोवाइड करना चाहिए या उस पर ही ट्रैवल करना चाहिए जिसका जो पायलटिंग जो होता है, हेड पायलटिंग जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। काफी साइंस वाली चीजें हैं जिसको समझने की और जिसको सोचने की बहुत जरूरत है। मैंने आपको 1912 से लेकर के 1985 तक बता दिया है। अच्छा, 298 मिलिटेरियंस जो पाकिस्तान के जो बह गए थे, धस गए थे, मर गए थे, उसके लिए आपकी सरकार ने क्या स्टेप्स लिए? मैं नाजिया जी, मैं आपको वही तो कह रही हूँ, सरकार ने नहीं लिया, ना लेना था, ना ले तो रही है, ना आने वाले वक्त में लेगी। आप एक किस सरकार एक्सपेक्टेशंस की रख रहे हैं? नाजिया जी, आप जिस सरकार की बात कर रही हैं, आप जिस सरकार की बात कर रही हैं, पाकिस्तान
के अंदर की छोड़े, बाहर इंटरनेशनल फोरम पे जाके, जहां आपने शायद वो वीडियो देखी होगी जो बहुत वायरल हो रही है आजकल, जहां पे 70 कैमरास उनको एक यूं स्पॉटलाइट में रखे हुए हैं, उन्होंने तो वहां पे भी लड़की के ऊपर से छाता खींच के उसको वॉशरूम छोड़ के कुछ कर वो दिए। सारे न्यूज महविश मैंने देखे हैं, मैंने देखे हैं। मुझे घर फिर में क्या खाना नहीं मिलेगा, फिर नहीं क्या मुझे घर एक्सपेक्ट में, कर सकते हैं हम? नहीं 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 मुझे घर में खाना नहीं मिलेगा, मैं बाहर में खाना एक्सपेक्टेशन करूंगी, ये कौन सी बात है? आप एक 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 कंट्री से नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान कंट्री से क्यों, आप पूरे पूरे इस दुनिया के तमाम कंट्री से बात कीजिए और उनसे लड़िए कि आपने मेरे लोगों को क्यों नहीं बचाया, आपने मेरे लोगों को क्यों नहीं बचाया। मुंह है पाकिस्तान की सरकार के पास ये बात बोलने का? अरे वो तो पाकिस्तान की सरकार से डर करके भाग रहे थे, जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई सरबराह नहीं है, जिसका कोई आइडियल नहीं है, जिसका कोई लीडर नहीं है, जिस पाकिस्तान की जमीन पर सिर्फ टेररिज्म इंडस्ट्री पैदा होती है, और आप सवाल कर रही हैं मेरे से कि बचाया क्यों नहीं गया। इंसानियत उसको दिखाई जाती है जो इंसान होता है, और पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं ना, हुकूमत ऐसी है, अवाम का तो कोई कसूर नहीं था। अगर ह्यूमन राइट्स उन लोगों के लिए दिखाए गए, अगर आप वो लोग इम्पोर्टेंट थे, वो 5 लोग इम्पोर्टेंट थे जिनके लिए अभी तक तगोदो की जा रही है कि किसी तरह चलो अगर मर भी गए तो उनकी लाशें मिल जाएं, तो अगर उन लोगों के लिए इतनी स्ट्रगल हो सकती है, तो यहाँ पे तो 300 लोगों की तादाद थी, अगर कुल मिलाओ तो 700 लोग बनते हैं, उनके लिए ये स्ट्रगल क्यों नहीं की गई? और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो लोग डूबे नहीं, उनको डुबाया गया, क्योंकि पानी में हमेशा ऐसा होता है, या तो सब मर जाते हैं या सब बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जमीन की सतह तक भी पहुंचे, उन्होंने आके बयान भी दिए कि वहां पे ये हुआ, सारे सिनेरियोज भी उन्होंने अपने मुंह से बताए। देखिए महविश बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, और पाकिस्तान को हमेशा एलिगेशन का जो एक उनका टॉन्टिंग बिहेवियर होता है वो हमेशा ही रहता है। एक एक जगह पर सैलाब आता है या जलजला आता है, जो नेचुरल इफेक्ट्स होते हैं, वो जब आता है तो हर इंसान अपनी अपनी जान को बचाने के लिए ही जद्दोजहद करता है। उसमें उस सिचुएशन पर, उस सिनेरियो पर ऐसी कोई षड्यंत्र नहीं खेली जाती है कि हम उसको डुबा देंगे और हम अपने आप को बचा लेंगे। अभी एक छोटे से टब में ही अगर हम दोनों बैठ जाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको परेशान करने की कोशिश में रह जाऊं और मैं अपने आप को सेव करने में लग जाऊं। 2 काम एक साथ कभी नहीं हो सकता है, एक ही काम एक साथ हो सकता है। तो जो बाकी के लोग थे उन्होंने अपने आप को सेव किया, और वो बिल्कुल भी, ये झूठा एलिगेशन है, ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की तरफ से। ये पाकिस्तान को हमेशा उल्टा राग अलापने की आदत है, इसीलिए वो ये राग अलाप रहे हैं। भैया एक जहाज है जो डूब रहा था, जिसको ऊपर से प्रेशर की वजह से जो चिपटा हो गया, शायद बाहर का प्रेशर अंदर आ गया, शायद वो पानी का प्रेशर अंदर आ गया। अब वैसे सिचुएशन पर जहां पर हजारों लोगों की मौत होने जा रही है, उसमें से आप कह रही हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि भाई बाकी लोग जो है वो खास करके पाकिस्तानियों को डुबाने की कोशिश में लग गए। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। देखिए 5 ये लोग, जरूर है महविश, ये नेचर जरूर है पाकिस्तानियों का कि खुद गुनाह करेंगे, लेकिन कहेंगे हमने तो इस्लाम के नाम पर किया ना, अपने अपने बदन पर लेंगे नहीं वो। ये पूछ रही थी कि आपने बोला कि पाकिस्तानी और मुस्लिम्स के नाम पे, इस टाइम पे हमें नहीं पता कि वो 300 लोग जो थे, जो पाकिस्तानी तो जरूर थे, मगर वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, क्या उनका मजहब था, क्या जात पात थी, किसी को कुछ नहीं पता, मगर वो पाकिस्तानी थे। हमारा मुद्दा पाकिस्तानी, बेशक पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया का मुद्दा है कि वहाँ पाकिस्तानी थे, मार दिया गया, उनको नहीं बचाया गया, बचा सकते थे, ठीक है, हो गई बात खत्म। मेरा सवाल वो 300 पाकिस्तानी नहीं है, मेरा सवाल वो 700 जाने हैं जिनको बचाया जा सकता था, नहीं बचाया गया। देखिए कुछ चीजें तो टेक्निकल चीजों पर डिपेंड करती हैं ना, और सी ऐसी चीजें हैं। अब आप बिना किसी सिक्योरिटी के आप अपने ही देश से छुप करके भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप अपने देश पाकिस्तान की अफरा तफरी से, भूखमरी से, वहां के वायलेंस से, वहां के टेररिज्म से आपने कोई भी रास्ता इख्तियार कर लिया है। कोई देखिए बांग्लादेश से तार के नीचे से आता है तो उसका शरीर कट जाता है, कोई कोई पाकिस्तान के बॉर्डर से घुसने की कोशिश करता है तो उसको करंट लग जाता है। तो ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि भाई आपने आपने एक जान को नहीं बचाया, भाई आपकी गलती थी, आप मरे हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको किसने कहा था ठीक कि है, आप मान लिया समर 300 सेवन से आप पाकिस्तानी। चले जाइए, भाग जाइए, ये तो आपको किसी ने कहा नहीं था। देखिए
सबमरीन में जब जो भी लोग जाते हैं, अंदर 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 का जितना भी सबमरीन का काम होता है, उसमें हजारों साइंटिस्ट उसको पहले यूज करते हैं। अभी हम जेम्स कैमेरॉन की ही बात कर लें। जेम्स कैमेरॉन, टाइटैनिक मूवी जो बहुत ही हिट हुई थी, जिसको बहुत लोगों ने देखा था, मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया के सारे लोगों ने देखा था। तो जेम्स कैमेरॉन ने ऑलमोस्ट 13 से 14 बार विजिट किया था, पर वो अपने पूरे सॉलिड इक्विपमेंट्स और जितनी भी चीजें हैं उसको टेस्टेड करके यूज किया गया था ना। वो तो समझ गए थे ना कि भाई हमको कैसे जाना है और हमको बच के आना है। तो वो तो गए और उन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाया और उन्होंने पूरा देखा, वहां पर पूरा इंस्पेक्शन किया और एक नहीं 13 बार गए और वो बच करके आए और अपनी पूरी एंटायर टीम के साथ गए और बच करके आए। तो अब ये भाग भगोड़ में अगर कोई मर जा रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और कंट्री के मत्थे पर नहीं जड़ सकती हैं। तो मैं आपको महविश एक मिनट मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके पाकिस्तान में एक पॉकेट मार है, वो किसी बस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस पर चढ़ जाता है और वो पॉकेट मार रहा है किसी औरत का। उस औरत ने कोहनी अपने एल्बो से धक्का दे दिया कोहनी से, और वो बस से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो क्या वो औरत अपने अपने सर पर अपनी जिम्मेदारी पे ले लेगी कि मेरी वजह से मर गया? ये तो नहीं ले सकती ना, नहीं ले सकती ना। तो आपका जो नुकसान हुआ है, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी आपकी सरकार के ऊपर है ना। पाकिस्तान की सरकार ने ना इतनी अफरा तफरी के हालात पैदा किए होते, पाकिस्तान की सरकार ने ना इतना ज्यादा टेररिज्म इंडस्ट्री बनाया होता, पाकिस्तान की सरकार ने ना इतना लूट घसोट मचाया होता, पाकिस्तान की सरकार के मंत्री मंत्री और पार्लियामेंट के लोग ना इतने ठरकी होते, अयाश होते। तो ये जो इकोनॉमिकल आपका इतना प्रॉब्लम में आ गया है और ना लोग भाग भगोड़ करते। तो अपनी गलतियां पहले मैं आपकी सारी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। ठीक है, वो लोग भागे, वजह पाकिस्तान की हुकूमत थी, पाकिस्तान के हालात थे, पाकिस्तान की गुर्बत थी या पाकिस्तान की महंगाई, जो भी वजह थी, भाग गए, निकल गए। लेकिन आपको पता है हर जगह सिक्योरिटी अलर्ट्स होते हैं, हर जगह। आज जो इतने रोबोटिक मशीनरी यूज की जा रही है, आज इतनी टेक्नोलॉजी को यूज करके उन 5 लोगों की सर्च, यकीन करें अभी तक चल रही है। आई हैव सीन द वीडियोस, आई हैव जस्ट रेड द आर्टिकल्स कि किस तरह से उन लोगों को सर्च किया जा रहा है। ऐसा कोई सर्च ऑपरेशन अभी तक उन 700 लोगों के लिए नहीं चलाया गया। इवन दो बीबीसी न्यूज ने डिक्लेयर किया कि जो यूनानी इस चीज के लिए क्लेम कर रहे हैं कि यार हमने कोशिश की और हो नहीं पाया, वो गलत बात है। बीबीसी न्यूज डिक्लेयर्ड दिस। आप बीबीसी न्यूज के पेज पे जाके देखो, दे डिक्लेयर्ड दिस। अदर देन दैट किसी मीडिया ने, हर मीडिया जो हर वक्त चीख के बात कहीं की भी बुराई कर सकता है, वही मीडियाज, वही तमाम मीडियाज ने इस चीज को कवर नहीं किया, उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया और उसके बाद इस खबर को दबा दिया गया। आप मुझे बताएं क्या इसने वैसे हाइप पकड़ी? कोई एक आधे बंदे की तो बात नहीं थी ना। यहाँ 150 बंदा मर जाए सारी दुनिया को पता होता है, 700 लोगों की जान चली गई है। वेयर आर द हेल लॉट ऑफ आर्टिकल्स, न्यूज एंड ट्वीट्स? कहीं देखा आपने? ये जो 5 लोगों को बचाने के लिए और सर्च अभी भी चल रहा है, तो ये कौन कर रहा है? ये वाली न्यूज आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह। मैं समझ गई महविश, ये न्यूज मुझे हर जगह मिल जाएगी, पर इनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? कोई दूसरी कंट्री कर रही है? कोई थर्ड कंट्री कर रही है? ये उनके कंट्री के लोग ही कर रहे हैं ना। अरे आपके लोग यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। महविश, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आपके लोग पाकिस्तान से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठिया का काम कर रहे थे, मिलिटेंट का काम कर रहे थे, और क्या ही पता पाकिस्तान के लोग थे, क्या ही पता टेररिस्ट रहे होंगे। ठीक है, छोड़ क्या ही आइडिया यूरोप में जाकर के अफरा तफरी का माहौल मचा रहे होंगे। अरे मुझे आपके सवाल मैंने सुन लिए हैं, मुझे जवाब देने का आप मौका तो देंगी ना। आपका ही अजमल कसब जब महाराष्ट्र में, बॉम्बे में समुद्र के रास्ते से आया था, अब समुद्र में वो डूब करके मर जाता, तो क्या हिंदुस्तान पर आप एलिगेशन लगाती कि क्यों नहीं बचाया अजमल कसब को? ये कौन सी बात है भाई? ये तो चले, मैं मान गई, इग्नोर कर दो 300 लोगों को, इग्नोर कर दो 300 लोगों को। आपको
क्या करना है, टेररिस्ट था ना, क्या था, घुसपैठिया तो था, यूरोप जाने का, यूरोप भागने का कोशिश कर रहा था, पर किस किस दिमाग से भाग रहा था, अपने अंदर क्या स्ट्रेटेजी और प्लान लेकर के भाग रहा था? क्यों नहीं पाकिस्तान की सरकार उसको ढूंढ रही है? क्यों नहीं पाकिस्तान के चैनल उसको दिखा रहे हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आकर के इस बारे में बात कर रहे हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान की बिल्लो रानी, फॉरेन मंत्री है वो, क्यों नहीं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है? ये सब भी तो करना चाहिए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप दूसरे के मत्थे पे ये कोई बात है? नाज़िया जी, छोड़ दीजिए उन 300 लोगों को। चले मान लिया आपके मुताबिक वो दहशतगर्द थे, जो कि नहीं पता किसी को कि वो कौन थे, वो सादा लोग थे जो अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए यहाँ से हिजरत कर रहे थे। मगर जो बाकी 400 लोग थे उनके लिए कौन सी कोशिश कर दी गई? आपने देखा वो एक ऐसी स्टेट से बिलोंग, ऐसी वेल सेटल्ड डेवलप्ड स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। यहाँ ह्यूमन राइट्स, आप मुझे बताएं, क्या डिप्लोमेसी नहीं दिख रही है आपको? देखिए, मैं छोड़ सबसे दे पहले तो आपको पाकिस्तानी ये 300 लोग। नहीं, क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? आपके लोग हैं, आपके 298 लोग मरे हैं, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ही छोड़ दे। ये कैसे छोड़ दे भाई? आप कह रही है ना, आप कह रही आपकी है कि सरकार ने छोड़ दे। मान लिया वो दहशतगर्द है, थोड़ा सा आप मुझे पूरा डिटेल में बताने दीजिए। आपकी सरकार ने अजमल कसब को हिंदुस्तान भेजा था, तो हमने ये कहा कि छोड़ दीजिए हिंदुस्तान को, आप अपने अजमल कसब को दोबारा बुलाइए? हमने तो नहीं बोला ना, हमने तो नहीं बोला ना। आपकी सरकार बहुत सारे पेशावरी, लाहौरी और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भेजती आई है, और एनआईए ने उसको अरेस्ट किया है, दर दबोचा है। क्या किसी भी चैनल पर, किसी भी न्यूज पर, किसी भी छोटे मीडिया पर, क्या किसी भी एक हिंदुस्तानी ने खड़े होकर के ये कहा कि छोड़ दीजिए हिंदुस्तान को, आप अपने स्पाई को दोबारा बुला लीजिए? हम तो नहीं बोलते हैं। दूसरी मैं एक बात बोलती हूँ कि जब पाकिस्तान की सरकार को खुद अपने लोगों से मोहब्बत नहीं है, तो फिर दूसरों से आप मोहब्बत का एक्सपेक्टेशन क्यों कर रही हैं? तीसरी बात मैं आपको बोल रही हूँ महविश, कि आप बार बार कह रही हैं बहुत मामूली से लोग थे, बहुत गरीब से लोग थे, बहुत असहाय लोग थे, राशन नहीं खरीद पा रहे थे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि समरसेबल, पानी के रास्ते से अंदर जाने का बहुत बहुत सस्ता है, 2 रुपए करके टिकट मिलता है क्या? आपको पता है, अगर वो इतना हाई क्लास टिकट लेके जा रहे होते, वो आप जवाब ही नहीं दे पा रही हैं महविश। मैं आपको उसी का जवाब दे रही हूँ ना। अगर वो लोग इतना हाई क्लास टिकट अफोर्ड कर पा रहे होते, उनको जरूरत ही क्या थी वहां से जाने की? वो डायरेक्ट वीजा ना अप्लाई कर देते। आपसे या सरकार से बात करके गए थे? आपको क्या ही पता? आपको पता था कि अजमल कसब हिंदुस्तान आने वाला है? आपको पता था कि पाकिस्तान के गली कूचों में हमारे हिंदू भाई बहनों को के ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता है, बंदूक की गोली के नोक पर उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है? तो बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं, जिन लोगों की अभी तक आप उन लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हैं। आप टेररिस्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? मैं तो यही बोलूँ, हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस यही बोलेगा, हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस यही बोलेगा। ठीक है, इतना छुप जाने की जरूरत क्या थी? कोई इंसान आपके पाकिस्तान से, मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, अनकाउंटेबल पाकिस्तानी मुसलमान लड़के भी दुबई और शारजा और कनाडा में शिफ्ट हो रहे हैं, तो छुप करके तो नहीं जा रहे। जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन है वो यूएस में जाकर के और दुबई में जाकर के शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो तो छुप करके नहीं जा रहे। तो ये 98 आदमी को छुप करके जाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है कि आपकी सरकार ने फिर से कोई खुफिया काम उन लोगों के हवाले किया था, पर खुदा का कहर नाजिल हुआ और वो मर गए वहां पर। आप पूरी रात मुझसे आर्गुमेंट बात पर कीजिएगा, मैं पूरी रात नहीं बोलूंगी। पाकिस्तान टेररिज्म इंडस्ट्री है, हम उनके लिए ह्यूमन राइट्स के बारे में बात नहीं कर सकते। टेररिस्ट के लिए ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हो सकती। और जिस देश का व्यक्ति मरा है, जिस देश का व्यक्ति मरा है, उस देश को जब परवाह नहीं है, तो आप दूसरे देश से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती।
अगर मेरी बात सुने, अगर उस देश से आप हिंदुस्तानी होगे तो खैर ये बात ना कहें, क्योंकि हिंदुस्तान का मोटिव तो कभी देश नहीं रहा ना। हिंदुस्तान तो सारी धरती को माँ अगर मानता है, फिर तो ये बात भी माननी पड़ेगी कि सब सब लोग उनके हैं। जो पीस का मैसेज देता है, जो पूरी दुनिया को, पूरे अर्थ को अपनी माँ कहता है, जब कहता है कि सारी दुनिया के लोग हमारे हैं, जब टर्की की हेल्प के लिए पहुंच सकता है, जब हर मुल्क में जाके उनकी मदद करने को हाजिर हो सकता है, हाजिर और नाजिर हो सकता है, तो फिर हिंदुस्तानियों के मुंह से ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही। डोंट यू थिंक हम तो सो? अपनी धरती पे, हम तो अपनी धरती, आप 2 मिनट आप एकदम शांति से सुनिएगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है, और क्योंकि पाकिस्तान से आप बोल रही हो तो मुझे जवाब देना बहुत जरूरी है। हम अपनी धरती पर मुसलमान बलात्कारी को बलात्कारी बोलते हैं। हम अपनी धरती पर मौलवी मुल्ला जो जो वाहियात और अश्लीलता फैलाते हैं, हम उनको भी धर दबोचते हैं और सामने मुंह पर नंगा करते हैं। हम अपनी धरती पर चोर को चोर बोलते हैं। हम अपनी धरती पर डकैत को डकैत बोलते हैं। हमारे हमारे इस धरती पर अगर औरत, मुसलमान औरत या हिंदू औरत या क्रिश्चियन औरत पर अत्याचार होता है तो हम मर्दों को जेल भेजते हैं और उस पर कानून बनाते हैं। आपके पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को आपने 5 साल रखवाया, आपकी सरकार ने, और क्यों नहीं कहा कि हमारे पास टेररिस्ट का बाप है? क्यों नहीं कहा? It's part of history, नाजिया जी, it's नहीं, क्यों part of ऑफ history। हिस्ट्री? और आज हमारे आज हमारे 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 यूथ बैठा है हिंदुस्तान उस में चीज को disobey न्याय और करता है। अन्याय दोनों को वैल्यू दिया जाता है। न्याय और अन्याय, कोई अन्याय करेगा सबसे पहले हिंदुस्तानी खड़ा होता है, और जिसके ऊपर अन्याय होता है उसकी आवाज बनकर खड़ा होता है। ये जो आप 300 आदमी का, 298 आदमी का जो आप राग अलाप रही हैं, आपकी सरकार के प्राइम मिनिस्टर ने अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो 300 आदमी का नाम और पता और ठिकाना अपने पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल पर दिखाया होता तो बाद हो जाता कि सारे चैनल को एक आध क्लिप दिखाना पड़ता। बाद हो जाते वो लोग जो सर्च कर रहे थे 5 आदमी को, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला होता तो कहीं ना कहीं इस बात को उठाया जाता और इस बात को वैल्यू दिया जाता। आपका पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो सो गया है नींद का गोली लेकर के, जनता अपने हवाले, पार्लियामेंट अपने अपने हाल पे, जमीन धरती अपने हाल पे, और आप कह रही हैं कि भाई हमको ढूंढना चाहिए, हमको ढूंढना चाहिए। हमने ढूंढते टेररिस्ट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इतनी अगर फिक्र होती तो उन 300 लोगों को पाकिस्तान से माइग्रेट करने की जरूरत ही क्यों तो आप पड़ती? क्या नाजिया जी, कह रही हैं कि उस 300 लोगों की आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट कौन निकाल के देगा? ये तो आपकी सरकार ही देगी ना। आपकी सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना चाहिए ना। एक नाजिया मामूली जी, सा इस प्रेस बात कॉन्फ्रेंस को अगर मेरी करती बात तो सुने, बात तो अगर स्पष्ट होती ना। पाकिस्तान मैं की भी सब समझ नहीं रही हैं मेरी सरकार बात, या समझना नहीं चाह रही हैं। आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं या समझना नहीं चाह रही हैं। आप मुझे पहले एक बात मैं आपकी बताइए कि आज आपके घर में चोरी हो जाए, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आज आपके घर में 2 चोर आकर के चोरी कर लेगा, तो ये आप ही ना फर्स्ट पर्सन होंगी जो आप बताएंगी कि क्या क्या चोरी हुई। ये तो आप ही बताएंगी ना, कि आपका पड़ोसी बताएगा कि आप, अरे इनके घर से तो कपड़ा चोरी हो गया, जेवर चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया। ये तो वो नहीं बताएगा, आपको बताना पड़ेगा। तो आपके देश के जब 298 लोग मर गए हैं, कि लापता हो गए हैं, कि शार्क खा लिया है, कि डॉल्फिन लेकर के खेल रहा है, इसका इसका पुष्टिकरण कौन करेगा? इसका पुष्टिकरण पाकिस्तान की सरकार को करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान की सरकार ये पुष्टिकरण कर देती तो कहीं ना कहीं से तो हेल्प का आवाज आता ही, क्यों नहीं आता भाई? मैं आपकी बात को, इस वाली बात को डिनाई कर ही नहीं रही हूँ। मैंने आपकी 4 दफा इस बात को बिल्कुल टोटली 110% एग्री किया है कि ठीक है, नहीं किया, आई नो। और पाकिस्तान की सरकार से खुश नहीं है पाकिस्तान की अवाम। चीख चीख के पाकिस्तान के सोशल मीडिया, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का यूथ, एक एक बंदा चीख चीख के गालियां दे रहा है, बुरा भला बोल रहा है। और उन लोगों को, उन 300 घरों को जिनके चिराग जल गए, जो कमाने के लिए निकले थे और जल गए, इतने लोगों के घर उजड़ गए, उन तमाम लोगों को रो रहे। पाकिस्तान के अंदर मातम मनाया जा रहा है इस चीज को लेके। इमरान खान ने उस डे को ब्लैक डे कंसीडर कर लिया। खैर, इमरान खान को तो कौन ही सुनता है पाकिस्तान में, या सुनी ही नहीं जाती उनकी। तो इस तरह के सिनेरियो जो पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहे हैं, इसमें हम क्या ब्लेम करें गवर्नमेंट को?
ब्लेम कर करके ही तो लोग फरार हो रहे हैं, फिर हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अब आप एक चीज में आखिर कब तक बोलोगे? जब वो नहीं सुन रहा आपका, तो फिर यूथ बोलेगा ना। जब आप जैसी कंट्रीज उठ के कहेंगी कि हम सबके लिए खड़े हैं, तो फिर यूथ तो बोलेगा ना कि यार सुनो हमारी बात। कैसे गवर्नमेंट को बोलते हैं? जो गवर्नमेंट, आप खुद देखें, जो गवर्नमेंट अवाम की बाद में होती है, इंसानियत पहले होती है। जो इंसानियत की नहीं हुई, आपको लगता है कि वो अवाम की होगी? जिन 298 आदमी के लिए आप इतनी परेशान हो रही हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट आप मेल कर करके अपने अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मांगिए ना। किसी को ढूंढने के नाजिया जी, लिए या किसी के डेड बॉडी को भी ढूंढने के लिए उसके आइडेंटिफिकेशन को, उसके आईडी कार्ड की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो आपके यहाँ तो 290 लिस्ट लोग, होता होगा ना। तो 290 आपके यहाँ लोग तो लिस्ट होता इंसानियत। हो, जैसे हमारे यहाँ, हमारे पास आधार कार्ड है और सरकार के पास पता है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग रहते हैं, कितने मिलियन लोग हैं। तो उसी तरीके से आपकी सरकार के पास उन 300 लोगों के का आईडी कार्ड तो होगा ना। तो कम मेरी से बात कम सुने, वही आप वही आप नहीं 290, कीजिए ना। आप तो युवा हैं। अरे महविश, आप तो युवा है, आप तो वोकल है। आप जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं बताइएगा कि भाई ये 300 आदमी लापता है और ऐसे समर सेवल में लापता हो गया, 5 आदमी का सर्च हो रहा है, हमें बड़ी जलन हो रही है, हमारा बड़ा छाती जल रहा है, हमारे लोगों को नहीं ढूंढा जा रहा है, और ये रहा लिस्ट, इनको ढूंढो। भाई नाजिया जी मेरी पाकिस्तान बात, का मेरी बात, पाकिस्तान का कोई नौकर नहीं बैठा हुआ है ना कि आपका आदमी आपसे आपसे बच के भागने को पाकिस्तान, निकला और वो बीच में आप मर गया, पाकिस्तान के और आप 290 सीना लोग, ठोक के रहे कि 298 हम लोग, लोग बचाएंगे। मेरी बात सुनिए, 298 लोग जो एक सानिया में मारे गए, आप उनकी बात करेंगे? यहाँ पे वो हुकूमतें बैठी अरे हुई भाई हैं जो आपस आइडेंटिफिकेशन में दीजिए लड़के, ना। जो अरे आपस के मैं भी, इख्तिलाफ और ये पॉलिटिकल इतना अनस्टेबिलिटी की बोलने वजह से से बेटर है 298 लोगों को अपने हाथों से मरवा दें, इस फट्टा आइडेंटिफिकेशन फटना पड़े। दीजिए ना। आइडेंटिफिकेशन दीजिए ना 300 लोगों का। मैम, आइडेंटिफिकेशन तो कोई तब देगा जब कोई इस चीज को बॉदर करेगा। कोई क्यों करेगा बॉदर यहाँ पे? अगर सरकार पाकिस्तान की आइडेंटिफिकेशन नहीं इतना देंगे बॉदर, तो कोई दूसरी कंट्री उसको ढूंढेगी कैसे? मेरी बात सुने, यूएनएचआरसी क्यों बैठा हुआ है? जब एक कंट्री की, जब एक कोई स्टेट है या कोई आपको नहीं सुन रहा है, यहाँ पे आप देखें किस मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया है। अरे अदर भाई देन, हम नहीं कह रहे हैं महविश, हम नहीं कह रहे हैं कि हमको पता है कि अपाहज है पाकिस्तान की सरकार, ठरकी है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सरकार को, उसको उसकी आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, सबको पता है और पाकिस्तानियों को भी पता है। हम समझ गए आपकी बात, और बोलने में कोई फायदा नहीं है। हम मैं आपकी बात को मुकम्मल तरीके से समझ चुकी हूँ। पर जो 298 लोगों के सर्च के लिए आप डिमांड कर रही हैं या अभी मेरे से जो कन्फ्रंटेशन में बैठी हैं, तो क्या उनकी आईडी है आपके पास? आप अगर किसी से भी हेल्प मांगिएगा, किसी चैनल के तहत भी हेल्प मांगिएगा, किसी दूसरे कंट्री से भी हेल्प मांगिएगा, तो उन 300 लोगों की आइडेंटिफिकेशन तो आपको देनी पड़ेगी ना। मेरी बात सुने, अब तो वो लोग गर्क हो चुके हैं ना। अंधेरे अब में तीर तो नहीं आइडेंटिफिकेशन, चलाया अब जा सकता ना। आइडेंटिफिकेशन अगला प्रोसेस अब है। जब वो डूब रहे थे, मेरी बात समुंदर सुने, के जब वो सीने डूब को रहे थे, चीर करके, तब उनकी जान, जस्ट अ मिनट, मैं विश जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा लॉजिक में बात कीजिए ना, थोड़ा सा। की बात सुने, जब वो, नाजिया जी मैं यही कह रही हूँ, समुंदर जब के वो डूब रहे सीने थे, को चीर तब किसी को करके, ये नहीं पता था कि उसमें पाकिस्तानी है, रशियन है, अमेरिकन है, इंडियन है, कौन है। जब वो डूब रहे थे, किसी को ये बात नहीं पता थी। उनकी हेल्प तब की करनी थी, तब नहीं की किसी ने। अब तो वो डूब गए ना। अब आइडेंटिफिकेशन अगला प्रोसेस, वो कौन थे, 700 तो लोग अभी इकट्ठे आपने ये करो। एलिगेशन, जब किसी को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं था कि कौन पाकिस्तानी है, कौन रशियन है, कौन क्या है, तो आपने सबसे पहले झूठा एलिगेशन लगाया कि जानबूझ के उनको डुबाया गया, जब पता ही नहीं था। ये बात आपने शायद ये रिपोर्ट नहीं देखी है। ये बयान उन लोगों का है जो वहां से बच गए, कि वहां पे लोग आपस में, मतलब वहां पे जो बंदा उस टाइम पे उस चीज को रन कर रहा था, लीड कर रहा था, स्टेटमेंट आया है? कोई ऐसा स्टेटमेंट एग्जैक्टली, आया है एग्जैक्टली, आई हैव जस्ट सीन द न्यूज, एग्जैक्टली। कि पाकिस्तान को उसी जबरदस्ती कुचल कुचल के मार दिया गया, पाकिस्तानियों को कुचल कुचल के मार दिया गया? पाकिस्तानियों को कुचल कुचल के नहीं मारा गया। पहली बात तो वो 300 पाकिस्तानी उसके निचले हिस्से में रखे गए, जहां से बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ऊपर वाले हिस्से से फिर भी लोग बचे जा सकते हैं, जहां से कुछ लोग साहिल तक पहुंच भी गए। निचले हिस्से से कोई बंदा तो नहीं आपकी पहुंच सकता। सरकार ने कोई नोटिस भेजी?
फिर सरकार में, सरकार के ही घंटे से रोना रो रही है सरकार। मैं तो सरकार ही बोलूंगी ना। विदाउट इंटरप्शन, इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट कोई ये रिस्क नहीं लेगा ना। दिस इज द कॉमन सेंस। कोई ये रिस्क नहीं लेगा ना। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। इसमें सरकार कहाँ से बिलोंग, सरकार ने कुछ करना होता। नहीं, बिल्कुल ह्यूमैनिटी हर एक कंट्री दिखाएगी अगर आपकी सरकार सबसे पहले इंसानियत दिखाए ना। और ऊपर से आपका इस्लामिक कंट्री है जिसमें कुरान में इंसानियत को सबसे ऊपर रखा गया है। नाजिया जी 800 किलोमीटर की दूरी पे वो उस कश्ती को नहीं बचाया गया, उस सबमरीन को नहीं बचाया गया, और एक जो 1250 फीट पे है उसके लिए इतनी तगोदो की जा रही है। मेरा सवाल ही सिर्फ ये था स्टार्ट से अभी तक कि मेरा स्टार्ट से अभी तक एक ही जवाब है कि जब जिस माँ के कोख का बच्चा है उस माँ को ही परवाह नहीं है, तो आप दूसरी माँ को आप क्यों कह रहे हैं कि आप इसके लिए बहुत रोइए और सीना पीटिए। आपने पहल किया, आप इस्लामिक कंट्री से हैं भैया, आप आइडेंटिफिकेशन दीजिए ना। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना, एग्जांपल दी आप नोटिस भेजिए ना। अगर अनाथ आश्रम क्यों बनते हैं फिर? सरकार, विद्या आश्रम, अनाथ आश्रम, सब में सरकार इन्वॉल्व है। सरकार इन्वॉल्व है, सब में सरकार इन्वॉल्व है ना। पहली बात में ही मैंने आपको आगे से कहा कि अनाथ आश्रम और विद्या आश्रम नहीं बनता है। सरकार इन्वॉल्व होती तो 300 लोग फरार ही क्यों होते? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस्लामिक कंट्री है भाई, कुरान पढ़ता है, कुरान को फॉलो करता है, इंसानियत नहीं दिखाता है। ये तो उनका प्रॉब्लम है ना भाई। आप अपने सरकार को बोलिए, एक ट्वीट कीजिए, एक मेल कीजिए कि मैं देश की युवा हूं और मेरे 298 भाई यूरोप भाग रहे थे आपके जो शैतानी जो आपका रवैया है, जो यजीदी रवैया है उसकी वजह से। वो ट्वीट पढ़ेगा कौन? आप टैग कीजिए अपने प्राइम मिनिस्टर को। आपको लगता है वो ट्विटर यूज करते हैं? आपको लगता है वो ट्विटर यूज करते हैं? मैंने आपको बहुत सिंपल अल्फाज में, बहुत सिंपल सेंटेंस में बता दिया कि जिस माँ की कोख ने जन्म दिया बच्चा, वो कोख को ही परवाह नहीं है, तो दूसरे की कोख पे आप हाय बबेला और सीना नहीं पीट सकते हैं। आई डोंट नो हाउ टू डिबेट, लेकिन मेरी बात सुने। देखिए, जब वहां पे 700 लोग डूबे तब पाकिस्तानी और दूसरे तीसरे का किसी को नहीं पता था, तब उनकी जान बचाना सिर्फ एक इंसानियत थी। 5 लोगों के लिए इतनी तगोदो की जा रही थी, उन 700 लोगों के लिए। वहां पे जिस कॉर्नर पे जाके वो सारा कुछ हुआ, वहां लोग उतरे, वहां पे वो सब पे तो जा सकते थे ना। लेकिन उनको बचाने के लिए एक भी ऐसी स्टेटमेंट अभी तक इवन बीबीसी से भी नहीं आई है कि उनके लिए कोई स्ट्रगल की गई हो कि वहां से कोई भी बंदा, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, कोई भी बंदा बच सके। उन 700 लोगों के लिए कोई तगोदो नहीं की गई है। व्हाई सो? अब मैं आपसे ही पूछती हूँ कि उस समरसेबल में आप होती और उस सिचुएशन में आप होती, तो क्या आप खुद के बारे में भूल करके दूसरों को बचाने की कोशिश में लग जाती, ना खुद को पहले सेव करती? जो लोग सेव हो गए वो हो गए। मुझे बताएं, क्या रेस्क्यू वाले, कहीं आग लग गई किसी बिल्डिंग में, वो इस डर से नहीं आए कि हम कूदेंगे, हम ना मर जाएं, इन लोगों को हम क्यों बचाएं? आपको किसने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि रेस्क्यू वाले जब 5 लोगों को ढूंढ रहे थे तो वो बाकी लोगों को नहीं ढूंढे होंगे? मैम नहीं ढूंढा ना, मैं आप पूरी समुद्र के साथ में गई थी, आप समुद्र के अंदर साथ में गई थी। वो 5 लोग एक बिल्कुल अलग केस है, ये 700 लोग एक अलग केस है। उनके लिए स्ट्रगल हो रही है, इनके लिए नहीं हो रही। दीज आर द 2 डिफरेंट स्टोरीज। मुझे पता है कि these are the 2 different stories। आप टाइटैनिक ट्रेजेडी ऑफ 2023 शॉक्स के बारे में एक जगह बात कर रही हैं और एक जगह आप 298 पाकिस्तानी मिलिटेरियन के बारे में बात कर रही हैं जो यूरोप भागने की कोशिश में लगे हुए थे। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं about 298 Pakistanis, पर मैं भी 36 मिनट अगर आप मुझे ये बाउंड कर रही हैं बोलने के लिए कि हाँ सबको ढूंढना चाहिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगी। सरकार आपके लोग थे पाकिस्तान के, आपकी सरकार थी और आपके सरकार ने जब बहरा गूंगा बन गई है वो, तो इसमें दूसरों का क्या लेना देना?
मेरी बात सुने, वो 700 लोगों के लिए तो सरकार, वो 700 लोगों की तो सरकार नहीं आपने थी ना, क्यों रेस्क्यू 300 टीम नहीं लोगों की भेजा? सरकार नहीं, 300 लोगों की सरकार अरे नहीं बोली, भैया, बाकी 400 का आपने क्या क्यों कसूर था? रेस्क्यू टीम नहीं भेजा? बाकी 400 आप, लोगों का क्या कसूर था, मुझे बताएं। आपने क्यों नहीं रेस्क्यू टीम भेजा? आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। पाकिस्तान से रेस्क्यू टीम जाती वहां पे रेस्क्यू करने। तो आप आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक मेल तो कर सकते थे ना कि हमारे लोगों को ढूंढो, हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए भी रेस्क्यू रेस्क्यू टीम भेजो। मुझे बताएं, चलो पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं गई, क्या बाकी 400 लोगों के लिए चली गई? नहीं गई, बाकी 400 के लिए आप पूछिए ना, नहीं गई। जिस कंट्री की बात है वो जाने, जिस कंट्री के लोग मरे हैं वो जानेंगे। जब यहाँ पर इंडिया का कोई कोई इंटरफेरेंस आएगा तब हम इंडिया उसका का, मेरी रिप्लाई बात सुने, देंगे। इंडिया का, आई एग्री, इंडिया का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन ये न्यूज इंडिया के किसी चैनल पे, इंडिया कवर्ड द न्यूज ऑफ दोस 5% पीपल। इंडिया ने न्यूज कवर की उन 5 लोगों की। इंडिया यूएस भैया, रिलेशंस आर, आपको आपकी सरकार को जब आपके लोगों की परवाह ही नहीं है तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हैं? इंडिया ने उन 700 लोगों को ही कवर नहीं किया। मैं तुम 298 की बात ही नहीं कर रही हूँ। क्यों है एक्सपेक्टेशन क्यों है? एक्सपेक्टेशंस, आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस हमारी सरकार को नहीं है। अगर आप होती तो बोलो आपके हेल्प मांगते। आपके प्राइम उसने मिनिस्टर कोई ने हेल्प नहीं मांगी है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कोई मेल किया कि मेरा न्यूज कवर करो, मुझे मदद दो? अच्छा, चलिए न्यूज कवर करने के लिए एक ही प्राइम बात मान मिनिस्टर, लेती हूँ, चलिए क्या न्यूज एक बात कवर करने के लिए सुनिए प्राइम सुनिए मिनिस्टर की सुनिए मेल जाती महविश, है? क्या चलिए न्यूज एक और कवर करने एक, के लिए प्राइम मिनिस्टर की मेल जाती है? नहीं, अब आप ऐसी बात कर रही हैं, आप जबरदस्ती कहिएगा कि हमको पाकिस्तान के लोगों का मरने का न्यूज दिखाना है, तो अब क्या करें? यही ना बोलना पड़ेगा। मदद के लिए आपके प्राइम इतनी सी मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मेल किया। इतनी सी बात भी होगी तो हिंदुस्तान कवर करेगा पाकिस्तान की और पाकिस्तान कवर करेगा हिंदुस्तान की, ना लेकिन ना ना जहां ना जहां ना ना ना, ये आपके, सुनिए सुनिए, आप जब टीवी खोलती हैं ना सुबह से लेकर रात तक, तो मोदी 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 आप लोग करते हैं, कश्मीर 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 आप लोग करते हैं। हमारे यहाँ चैनल्स पे ये सब नहीं चलता है। पाकिस्तान, हमें आप टाइम ही नहीं है, हमें पाकिस्तान की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। आपका और अब इंडिया तो टाइम्स पूरी देखिए, दुनिया आपके हिंदुस्तान टाइम्स पाकिस्तान को देखिए, ना टुडे देखना न्यूज चाहती है देखिए, ना सब सुनना पे चाहती है। अब तो पूरी सब दुनिया महविश, महविश, आप इस टॉपिक को अगर 6 घंटा भी टानिएगा ना, क्योंकि पौना घंटा आप बोल चुकी हैं इस बारे में, अगर आप 6 घंटा भी बोलिएगा ना तो मेरा जवाब एक ही रहेगा कि क्या आपके प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी देश से मदद मांगने के लिए कोई मेल या कोई नोटिस भेजा? ठीक है। फिर इस डिबेट का, नाजिया जी, फिर इस डिबेट का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं अगले 6 घंटे भी यही कहती रहूंगी कि अगर प्राइम मिनिस्टर इतने अच्छे होते कि वो मेल करते, और अगर मेल पे न्यूज चलती, तो फिर ये सिस्टम ऐसे नहीं चल रहा होता जैसे अभी तक चल रहा है। खैर, इट्स ऑल एंड वी शुड एंड इट हियर। खैर, थैंक यू सो मच। और एंड पे मुद्दा यही था कि मेरा सवाल आपसे बिल्कुल ये नहीं था कि हिंदुस्तान उसमें क्यों नहीं टपका, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इस चीज को, इतने दिन हो गए इस न्यूज को आज कवर करने का पर्पस सिर्फ इतना था कि मैं इतने दिनों से सर्च करी थी कि किसी इंडियन चैनल पे मुझे ये न्यूज मिलेगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। दर्द हो इंडियन रहा है, मीडिया ने इसको क्यों दर्द हो रहा है? 0.0005 भी बॉदर नहीं दर्द किया। हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऑब्वियसली हो रहा है पाकिस्तान। और अगर बात की जाए यूएस तो की, तो ये दर्द आप अपनी सरकार को क्यों नहीं दिखा रही हैं? ये वो दर्द है जो हिंदुस्तान ने हमेशा दावा, अगर मेरे जैसा हिंदुस्तान यूथ से इंडियन, एक्सपेक्टेशन क्यों रख आपको रही पता हैं? है, आप मेरा चैनल खोल के देखें, आई ऑलवेज लाइक ट्राई माय बेस्ट कि मैं पीस की बात करूं दोनों कंट्रीज में। आई ट्राई माय बेस्ट टू 100% फेवर जो राइट चीज हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो इंडिया की हो। इतने दिनों से मैंने इस न्यूज को कवर सिर्फ इसलिए नहीं किया, आई वाज जस्ट देखिए देखिए, स्क्रॉलिंग कि मुझे पाकिस्तान कहीं की किसी आदत है, चैनल पे। देखिए महविश, पाकिस्तान की आदत है दूसरे के कामों में टांग घुसाने का। हिंदुस्तान की ये आदत नहीं है। मरने वाला पाकिस्तानी और जहां डूबा है वो एक अलग कंट्री। भाग रहे थे ये भगोड़े यूरोप। अब जब मुझे पाकिस्तान को ही परवाह नहीं है और पाकिस्तान ने जब किसी भी कंट्री से मदद मांगी ही नहीं है, तो आप इस तरह से किसी भी कंट्री के ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगाने की हकदार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बात बताएं, क्या टर्की के ऊपर जब मुश्किल आई थी उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी थी? क्या हिंदुस्तान से मदद मांगी थी? खुद पहुंचे ना मदद को। क्या तो यूएस ने आके, क्या यूएस ने भाई मेल की वो कि हिंदुस्तान कवर करे उन 5 चलिए, लोगों आप ही की बोलते लिस्ट को? रहे।
उन 5 लोगों के न्यूज कवर करने के लिए यूएस से मेल आई थी क्या इंडिया को? हो मेरा गया, अब मेरा मैं बोलूं? अब मेरा मैं नहीं, बोलूं? मेरा एक मिनट, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इंडिया ने हमें, मतलब जितना कुछ अभी तक चल रहा है, जितने न्यूज मैंने कवर किए, जितने मैंने हमेशा सोशल मीडिया पर देखे, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, पाकिस्तान का हर मीडिया चैनल इस वक्त सिर्फ, और मीडिया चैनल डजंट मीन कि हमारे पीएम आके ये कह रहे हैं या कुछ भी, हमारे यूथ का हर मेंबर जो खुद इंडिया न्यूज कवर करता है, वो खुद ये सवाल उठा रहा है कि अब इंडिया यूएस रिलेशंस चल रहे हैं, या जो भी सारे बैकग्राउंड में जो भी चीजें चल रही हैं, इंडिया ने इस चीज को हाईलाइट क्यों नहीं किया? क्या अब वो जो हर वक्त धरती माँ, अब किधर गई धरती माँ? अब ये इंसानियत नहीं थी? अब वो 700 लोग, छोड़ दे 298 को, अब वो 700 लोग कोई इंसानियत नहीं रखते थे, जो कहीं पे उनका जिक्र तक नहीं हुआ, वो न्यूज यूं दबा दी गई, और वो 5 लोगों की जो है ना, वो पिछले 50 दिनों से ऐसे वायरल हुई है कि हर जगह जो पेज, जो ट्विटर, जो कुछ खोलो, 5 लोग 5 लोग 5 लोग दिख रहे हैं आपको बस। वो बच गए, इससे दर्द हो रहा है आपको? क्योंकि वहां नहीं के बचे कंट्री वो, के नहीं लोग बचे वो, नहीं बचे, उनके डेथ हो लिए गई। अगर डेथ हो गई या उनको सर्च करने के लिए रेस्क्यू टीम भेजा गया, उनके अपने सरकार ने भेजा, उनके उनके लोगों ने भेजा, इस चीज से आपको जलन हो रही है? सिर्फ उनकी सरकार ने नहीं भेजा, 5 अदर कंट्रीज आर आल्सो इन्वॉल्वड इन इट, अब आप 5 समझिए अदर ना, अब नेशंस। आप समझिए ना कि पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। आप मरे जिए, खाए पिए, भूखे रहे, कोई मतलब ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है कि सरकार से मुंह मोड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन जब बात इंसान की आती है तो ये बाद में मेंशन होता है कि ये पाकिस्तानी आपके इनके अब क्या पास ही पता था, अब क्या ही पता था बटले से अजमल कसब एक टेररिस्ट है, एक नॉर्मल बंदा बन के घूम रहा होगा पाकिस्तान की गलियों में। आस पड़ोस सोचता होगा कि अजमल कसब तो हमारे पाकिस्तान का बेटा है, लेकिन था तो टेररिस्ट ना। मुझे बताएं उसमें अवाम का क्या कसूर था? अच्छा, हेलो। इस डिबेट को हम कंटिन्यू जरूर करेंगे महविश, बिकॉज इट्स 50 मिनट्स। ओके ओके जी, इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया जी फॉर ज्वाइनिंग अस, और बाकी जितनी भी चीजें हुई उसमें किसी भी बात पे मुद्दा हमारा ऑब्वियसली पर्सनल कोई ग्रज या कोई इस तरह की बात नहीं थी, इट वाज ऑल अबाउट टॉपिक। तो आई होप कि इट शुड एंड हियर। बात तो थैंक यू ऐसी है सो मच महविश, व्यूअर्स फॉर वाचिंग। और बात तो ऐसी है महविश कि पाकिस्तान की जमीन से इतना डर लगता है क्योंकि ये जमीन उगलती है ना, उल्टी करती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ही उल्टी करती है। बड़ा अफसोस इतना मत आता है घबराइए नाजिया पाकिस्तान की। जी। आपने इतनी देर बोला, मैं आपकी बात को सुनती रही चुपचाप, क्योंकि मेरे हिंदुस्तान का यही सभ्यता है। मैं शायद ही मैंने हर एक रिप्लाई में सिर्फ दो चार वर्ड्स बोले हैं। अभी आप मुझे बोल लेने दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी बात बोली हैं अभी। माओ पर मुझे अफसोस आता है पाकिस्तान में, और सिर्फ अजमल कसब की माँ पर और उसके कोख पर नहीं आता है अफसोस। हर उस लड़की पर अफसोस आता है जो हर रोज बेआबरू और बेइज्जत होती है। हर उस औरत पर अफसोस आता है जो हर रोज मर्दों के पैर के नीचे कुचली जाती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में नजरअंदाज और थूक इसलिए नहीं बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि उसकी वहां की आवाम से बहुत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई उस आवाम में कौन टेररिस्ट है ये पता नहीं है, आवाम है भी कि नहीं है ये भी पता नहीं है। जो पाकिस्तान 5 साल गारों के अंदर ओसामा बिन लादेन को छुपाने के बाद ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था। जिस पाकिस्तान के मंत्री शाजिया मर्री कैमरा के सामने खड़े होकर के हमारे फादर ऑफ नेशन को गालियां देती है और निकोलियर बॉम्ब से हम लोगों को उड़ाने की धमकियां देती हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम इन सब चीजों को भूल जाएं? पाकिस्तान की आवाम के लिए जब पाकिस्तान की सरकार को मोहब्बत नहीं है तो आपका कोई हक नहीं है कि आप दूसरी कंट्रीज से उसके लिए एक्सपेक्टेशन रखिए। पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है, कोई पैसा नहीं देना चाह रहा है, पोर्ट बिक्री हो रहा है। आपका प्राइम मिनिस्टर छाता चोरी करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर महिलाओं के हाथ से छाता छीन लेता है, तब आपको बुरा नहीं लगा? तब आपने नहीं कहा कि एक औरत बेचारी भीगती रह गई और आपने छाता छीन लिया? छी 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 छी।
ऐसा छी बोलना चाहिए था ना, कहना चाहिए था। हम अपने वीरों पर, अपनी जनता पर, अपने जवान पर, अपने एक एक चीज पर बहुत आंख और कान खुले रखते हैं, लेकिन जो देश टेररिस्ट पैदा करता है उस देश से दूरी अच्छी ज्यादा है, क्योंकि हम अपनी जनता से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब करूंगी नमस्कार। खैर नाजिया जी, ये जो आपने एंड पे सारी बातें बोली, ये तो मुझे इंडियन हेट वाली वाइब आई इसमें से, लेकिन इन सारे सवालों के, बहुत सारों के, गवर्नमेंट के, पीएम के, ये सारे जवाब मैं आपको ऑलरेडी इस सारी डिबेट में दे चुकी हूँ। खैर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। फर्दर सेशंस में भी होपफुली मिलते रहेंगे। ये डिबेट बिल्कुल भी इसका पर्पस लड़ना या कोई पर्सनल ग्रज या पाकिस्तान इंडिया हेट नहीं था, ये टॉपिक था सिर्फ, तो होपफुली आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही देखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मुझे मेरे गेस्ट को दें इजाजत। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। नमस्कार।